नमस्कार, राधे राधे। आज हम क्लास 10th के उन स्टूडेंट को कुछ बताना चाह रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 2026 में फॉर्म भरा है या पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले क्या होता था कि आपको 100 नंबर का जो पेपर होता था तो थ्योरी नंबर 80 नंबर का होता था, इंटरनल मार्क्स 20 नंबर का होता था। अगर 20 में से तो 80 में से कि अगर मान लो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें दोनों मिला करके 33 नंबर लाने होते थे। दोनों मिला करके 80 और प्लस 20 मिला करके हमको 100 नंबर का पेपर होता था। 100 में से तो 33 नंबर पासिंग मार्क होता था। 33 नंबर का क्या होता था? पासिंग मार्क होता था, दोनों मिला करके। लेकिन इस साल क्या किया उन्होंने कि आपको ये तो था बिल्कुल चेंज कर देने। अब नियम क्या आया है? आपको 80 में से 27 नंबर लाने ही पड़ेंगे और इंटरनल मार्क्स जो 20 नंबर का होता था उसमें से आपको 7 या 6 हाफ नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये तो आप किसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंटरनल मार्क्स जो 20 नंबर का होता था 7 नंबर लाने हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाए। लेकिन बात इसकी आती है कि इसमें अब आपको इस साल से 27 नंबर लाने। पहले क्या होता था, अगर आपके मान लो 14 15 भी नंबर आ गए इसमें भी अगर आपके इंटरनल मार्क्स आपके लगभग 18 19 नंबर रख दिए जाते थे तो पास हो जाते थे। लेकिन अब आपका नियम यहाँ से बिल्कुल चेंज, 27 नंबर लाना ही है। 27 नंबर क्या है? आपको लाना है 80 में से 27 नंबर। अगर आपके 27 नंबर नहीं आए तो आप मुझे दूसरी बार कंपार्टमेंट का पेपर देंगे, दूसरी बार पेपर देंगे। तो ये है। अब देखिए, अब जरा तो थोड़ा इसमें लॉजिक लगाइए कि मान लो दोनों में से एक में भी नंबर पासिंग मार्क नहीं ले गए तब भी पेपर दोगे, ये भी बात है। ठीक है। अब पैटर्न कैसे बन रहा है? पैटर्न हमेशा ध्यान रखना मैथ्स और साइंस का। पिछली बार भी टफ आया था, इस बार भी टफ ही आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वो क्वेश्चंस जो पैटर्न बन रहे हैं कॉम्पिटेंसी लेवल के, हायर ऑर्डर थिंकिंग किस टाइप से आएंगे। एक तो आपका कॉम्पिटेंसी लेवल का आएगा, ठीक, और दूसरा बिहेवियर में जो रियल नंबर्स में बिहेवियर में उसमें भी आएंगे क्वेश्चंस जो आपके व्यवहारिक नॉलेज में हैं वो, ठीक। और इसके बाद हायर ऑर्डर जो थिंकिंग के जो क्वेश्चंस होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, उसका ध्यान रखना। हायर ऑर्डर थिंकिंग पिछली बार भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बने थे हायर ऑर्डर थिंकिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो इसमें से कॉम्पिटेंसी लेवल, रेयर बिहेवियर, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बने। अभी जितनी भी बुकें आई हैं लगभग अभी ज़्यादातर चेंज नहीं मिला है ओल्ड ऑर्डर। जो भी आप इसमें बुक चेंज करिए, क्वेश्चन बैंक हो या फिर यहाँ तक कि आर.डी. शर्मा में भी पूरा नहीं दिया हुआ है कि मतलब पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाए। आपको अलग अलग टाइप की बुकें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट इसमें क्वेश्चन बैंक में दिया है और ओसवाल बुक्स में भी अच्छा है, उसमें भी दिया हुआ है, और आर.डी. शर्मा से बुक। तो इसका मतलब ये है कि अगर सभी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि कॉम्पिटेंसी लेवल के कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, रियल बिहेवियर कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सभी बुकों में एक जैसा नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी कि 80 में से 27 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेके आते हैं तो आपको दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ऑप्शनल टाइप ये सब मिला करके ये चीज़ मेन है। कॉम्पिटेंसी टाइप के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी बनेंगे। रियल बिहेवियर से जो बिहेवियर नॉलेज है उससे हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन बनेंगे। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। टोटल ये पासिंग मार्क का है। ये क्या है? पासिंग मार्क केवल मैंने बताया है कि पासिंग मार्क इस तरह आप लाओगे।
तभी जाके नैया पार लगेगी क्लास 10th में। ठीक है, तो अभी जो भी इस कन्फ्यूजन में है भाई हम पास हो जाएंगे कि 33 नंबर लेके आ जाएंगे, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले जैसा, इसलिए पिछली बार में क्या होता था कि अब 20 में से अगर आपने टीचर्स मोस्टली क्या करते थे 18, 19, 20 में से नंबर रख देते थे 20 में से, तो आसानी से बच्चा पास हो जाता। अगर 40 भी नंबर आकर लेके आ जाता है तो पास हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका रूल बिल्कुल चेंज है। दोनों थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। तो अच्छा ऐसी बात है, जो बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करें और मन लगा कर के पढ़ाई करें। इसी के साथ सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।